हमसे भी दुआ सलाम कर लो। जाओगी ना सलाम करेंगे लोग, और यूं गलियां नापते हुए जाना नहीं पड़ेगा। पता गाड़ी मंगवाऊं? मुझे ऐसे नहीं भागना चाहिए था, मैंने बहुत बुरा किया आपके साथ, मुझे माफ कर दिया। हो सकती है मैंने कैसे आपकी मोहब्बत को भुला कितना बड़ा कदम उठा लिया। मुझे क्या दुनिया की किसी भी लड़की को ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं कैसे कैसे इम्तिहान है हर लम्हा हर दिन, बहुत तकलीफ थे। ताज फजर को बात करते हुए सुन लेगा जब वो अपनी हालत से शेर की हालत के बारे में बातचीत कर रही होगी। ये तो वो जान चुका है कि शेर ज़मान फजर का मरीज है, लेकिन इस बेचारे के जहन में अभी भी ये बात नहीं आई जो बात ताज पर उसके जहन में टूंसने वाली है। फजर अपनी हालत को बता देगी कि शेर की जिंदगी खतरे में है और उसे बचाने के लिए उनका पाकिस्तान आना जरूरी है। आसमा अपने भतीजे को बचाने की खातिर पाकिस्तान आने का फैसला कर ही लेगी। दूसरी तरफ जमीन तो शुजात के हाथ से निकल ही चुकी है, लेकिन बदर ज़मान जिस तरह से शुजात की तौहीन करेगा उसके बाद शुजात को और ज्यादा गुस्सा आएगा। शुजात तो ये समझे बैठा था कि शाह ज़मान के बाद ये जमीन उसके हाथ ही आ जाएगी, क्योंकि शेर ज़मान तो पागल खाने में है। लेकिन तहमीना ने साबित कर दिया कि वो शेर की माँ है और वो जीत कर ही रहेगी। जीत कर वो शुजात को आईना भी दिखा देगी कि मेरे बेटे ने तो तुम्हारी बेटी पर एहसान भी किया था। यहाँ पर जैसे ही शुजात घर वापस आएगा, ताजवर उसे नई राह दिखा देगी कि तुम अपनी बेटी के जरिए तहमीना से बदला ले सकते हो। अगर शेर नहीं रहेगा तो तहमीना की कमर टूट जाएगी। और यहाँ पर बगैर कुछ सोचे समझे शुजात भी बहन के कहने पर चल निकलेगा और अपनी बेटी से ये फरमाइश भी कर डालेगा। ताज फजर को बात करते हुए सुन लेगा जब वो अपनी हालत से शेर की हालत के बारे में बातचीत कर रही होगी। ये तो वो दुका है कि शेर ज़मान फजर का मरीज है, लेकिन इस बेचारे के जहन में अभी भी ये बात नहीं आई जो बात ताज पर उसके जहन में टूसने वाली है। फजर अपनी हालत को बता देगी कि शेर की जिंदगी खतरे में है और उसे बचाने के लिए उनका पाकिस्तान आना जरूरी है। आसमा अपने भतीजे को बचाने की खातिर पाकिस्तान आने का फैसला कर ही लेगी। दूसरी तरफ जमीन तो शुजात के हाथ से निकल ही चुकी है, लेकिन बदर ज़मान जिस तरह से शुजात की तौहीन करेगा इसके बाद शुजात को और ज्यादा गुस्सा आएगा। शुजात तो ये समझे बैठा था कि शेर ज़मान के बाद ये जमीन उसके हाथ में आ ही जाएगी, क्योंकि शेर ज़मान तो पागल खाने में है। लेकिन तहमीना ने साबित कर दिया कि वो शेर की माँ है और वो जीत कर ही रहेगी। जीत कर वो शुजात को आईना भी दिखा देगी कि मेरे बेटे ने तो तुम्हारी बेटी पर एहसान भी किया था। यहाँ पर जैसे ही शुजात घर वापस आएगा, ताजवर उसे नई राह दिखा देगी कि तुम अपनी बेटी के जरिए तहमीना से बदला ले सकते हो। अगर शेर नहीं रहेगा तो तहमीना की कमर टूट जाएगी। और यहाँ पर बगैर कुछ सोचे समझे शुजात भी बहन के कहने पर चल निकलेगा और अपनी बेटी से ये फरमाइश भी कर डालेगा। ताज फजर को बात करते हुए सुन लेगा जब वो अपनी हालत से शेर की हालत के बारे में बातचीत कर रही होगी। ये तो वो जान चुका है कि शेर ज़मान फजर का मरीज है, लेकिन इस बेचारे के जहन में अभी भी ये बात नहीं आई जो बात ताज पर उसके जहन में टूसने वाली है। फजर अपनी हालत को बता देगी कि शेर की जिंदगी खतरे में है और उसे बचाने के लिए उनका पाकिस्तान आना जरूरी है। आसमा अपने भतीजे को बचाने की खातिर पाकिस्तान आने का फैसला कर ही लेगी। दूसरी तरफ जमीन तो शुजात के हाथ से निकल ही चुकी है, लेकिन बदर ज़मान जिस तरह से शुजात की तौहीन करेगा उसके बाद शुजात को और ज्यादा गुस्सा आएगा। शुजात तो ये समझे बैठा था कि शेर ज़मान के बाद ये जमीन उसके हाथ ही आ जाएगी, क्योंकि शेर ज़मान तो पगल खाने में है। लेकिन तहमीना ने साबित कर दिया कि वो शेर की माँ है और वो जीत कर ही रहेगी। जीत कर वो शुजात को आईना भी दिखा देगी कि मेरे बेटे ने तो तुम्हारी बेटी पर एहसान भी किया था। यहाँ पर जैसे ही शुजात घर वापस आएगा, ताजवर उसे नई राह दिखा देगी कि तुम अपनी बेटी के जरिए तहमीना से बदला ले सकते हो। अगर शेर नहीं रहेगा तो तहमीना की कमर टूट जाएगी। और यहाँ पर बगैर कुछ सोचे समझे शुजात भी बहन के कहने पर चल निकलेगा और अपनी बेटी से ये फरमाइश भी कर डालेगा।
ताज फजर को बात करते हुए सुन लेगा जब वो अपनी हालत से शेर की हालत के बारे में बातचीत कर रही होगी। ये तो वो जान चुका है कि शेर जमान फजर का मरीज है, लेकिन इस बेचारे के जहन में अभी भी ये बात नहीं आई जो बात ताज पर उसके जहन में टूसने वाली है। फजर अपनी हालत को बता देगी कि शेर की जिंदगी खतरे में है और उसे बचाने के लिए उनका पाकिस्तान आना जरूरी है। आसमा अपने भतीजे को बचाने की खातिर पाकिस्तान आने का फैसला कर ही लेगी। दूसरी तरफ जमीन तो शुजात के हाथ से निकल ही चुकी है, लेकिन बदर जमान जिस तरह से शुजात की तौहीन करेगा इसके बाद शुजात को और ज्यादा गुस्सा आएगा। शुजात तो ये समझे बैठा था कि शेर जमान के बाद ये जमीन उसके हाथ ही आ जाएगी, क्योंकि शेर जमान तो पागल खाने में है, लेकिन तहमीना ने साबित कर दिया कि वो शेर की माँ है और वो जीत कर ही रहेगी। जीत कर वो शुजात को आईना भी दिखा देगी कि मेरे बेटे ने तो तुम्हारी बेटी पर एहसान भी किया था। यहाँ पर जैसे ही शुजात घर वापस आएगा, ताजवर उसे नई राह दिखा देगी कि तुम अपनी बेटी के जरिए तहमीना से बदला ले सकते हो। अगर शेर नहीं रहेगा तो तहमीना की कमर टूट जाएगी। और यहाँ पर बगैर कुछ सोचे समझे शुजात भी बहन के कहने पर चल निकलेगा और अपनी बेटी से ये फरमाइश भी कर डालेगा। ये तो वो जान चुका है कि शेर जमान फजर का मरीज है, लेकिन इस बेचारे के जहन में अभी भी ये बात नहीं आई जो बात ताज पर उसके जहन में टूसने वाली है। फजर अपनी हालत को बता देगी कि शेर की जिंदगी खतरे में है और उसे बचाने के लिए उनका पाकिस्तान आना जरूरी है। आसमा अपने भतीजे को बचाने की खातिर पाकिस्तान आने का फैसला कर ही लेगी। दूसरी तरफ जमीन तो शुजात के हाथ से निकल ही चुकी है, लेकिन बदर जमान जिस तरह से शुजात की तौहीन करेगा उसके बाद शुजात को और ज्यादा गुस्सा आएगा। शुजात तो ये समझे बैठा था कि शाह जमान के बाद ये जमीन उसके हाथ ही आ जाएगी, क्योंकि शेर जमान तो पागल खाने में है, लेकिन तहमीना ने साबित कर दिया कि वो शेर की माँ है और वो जीत कर ही रहेगी। जीत कर वो शुजात को आईना भी दिखा देगी कि मेरे बेटे ने तो तुम्हारी बेटी पर एहसान भी किया था। यहाँ पर जैसे ही शुजात घर वापस आएगा, ताजवर उसे नई राह दिखा देगी कि तुम अपनी बेटी के जरिए तहमीना से बदला ले सकते हो। अगर शेर नहीं रहेगा तो तहमीना की कमर टूट जाएगी। और यहाँ पर बगैर कुछ सोचे समझे शुजात भी बहन के कहने पर चल निकलेगा और अपनी बेटी से ये फरमाइश भी कर डालेगा। ताज फजर को बात करते हुए सुन लेगा जब वो अपनी हालत से शेर की हालत के बारे में बातचीत कर रही होगी। ये तो वो डुबा है कि शेर जमान फजर का मरीज है, लेकिन इस बेचारे के जहन में अभी भी ये बात नहीं आई जो बात ताज पर उसके जहन में टूसने वाली है। फजर अपनी हालत को बता देगी कि शेर की जिंदगी खतरे में है और उसे बचाने के लिए उनका पाकिस्तान आना जरूरी है। आसमा अपने भतीजे को बचाने की खातिर पाकिस्तान आने का फैसला कर ही लेगी। दूसरी तरफ जमीन तो शुजात के हाथ से निकल ही चुकी है, लेकिन बदर जमान जिस तरह से शुजात की तौहीन करेगा इसके बाद शुजात को और ज्यादा गुस्सा आएगा। शुजात तो ये समझे बैठा था कि शेर जमान के बाद ये जमीन उसके हाथ में आ ही जाएगी, क्योंकि शेर जमान तो पागल खाने में है, लेकिन तहमीना ने साबित कर दिया कि वो शेर की माँ है और वो जीत कर ही रहेगी। जीत कर वो शुजात को आईना भी दिखा देगी कि मेरे बेटे ने तो तुम्हारी बेटी पर एहसान भी किया था। यहाँ पर जैसे ही शुजात घर वापस आएगा, ताजवर उसे नई राह दिखा देगी कि तुम अपनी बेटी के जरिए तहमीना से बदला ले सकते हो। अगर शेर नहीं रहेगा तो तहमीना की कमर टूट जाएगी। और यहाँ पर बगैर कुछ सोचे समझे शुजात भी बहन के कहने पर चल निकलेगा और अपनी बेटी से ये फरमाइश भी कर डालेगा। ताज फजर को बात करते हुए सुन लेगा जब वो अपनी हालत से शेर की हालत के बारे में बातचीत कर रही होगी। ये तो वो जान चुका है कि शेर जमान फजर का मरीज है, लेकिन इस बेचारे के जहन में अभी भी ये बात नहीं आई जो बात ताज पर उसके जहन में टूसने वाली है। फजर अपनी हालत को बता देगी कि शेर की जिंदगी खतरे में है और उसे बचाने के लिए उनका पाकिस्तान आना जरूरी है। आसमा अपने भतीजे को बचाने की खातिर पाकिस्तान आने का फैसला कर ही लेगी। दूसरी तरफ जमीन तो शुजात के हाथ से निकल ही चुकी है, लेकिन बदर जमान जिस तरह से शुजात की तौहीन करेगा उसके बाद शुजात को और ज्यादा गुस्सा आएगा। शुजात तो ये समझे बैठा था कि शेर जमान के बाद ये जमीन उसके हाथ ही आ जाएगी, क्योंकि शेर जमान तो पगल खाने में है, लेकिन तहमीना ने साबित कर दिया कि वो शेर की माँ है और वो जीत कर ही रहेगी। जीत कर वो शुजात को आईना भी दिखा देगी कि मेरे बेटे ने तो तुम्हारी बेटी पर एहसान भी किया था। यहाँ पर जैसे ही शुजात घर वापस आएगा, ताजवर उसे नई राह दिखा देगी कि तुम अपनी बेटी के जरिए तहमीना से बदला ले सकते हो। अगर शेर नहीं रहेगा तो तहमीना की कमर टूट जाएगी। और यहाँ पर बगैर कुछ सोचे समझे शुजात भी बहन के कहने पर चल निकलेगा और अपनी बेटी से ये फरमाइश भी कर डालेगा।
ताज फजर को बात करते हुए सुन लेगा जब वो अपनी हालत से शेर की हालत के बारे में बातचीत कर रही होगी। ये तो वो जान चुका है कि शेर जमान फजर का मरीज है, लेकिन इस बेचारे के जहन में अभी भी ये बात नहीं आई जो बात ताज पर उसके जहन में टूसने वाली है। फजर अपनी हालत को बता देगी कि शेर की जिंदगी खतरे में है और उसे बचाने के लिए उनका पाकिस्तान आना जरूरी है। आसमा अपने भतीजे को बचाने की खातिर पाकिस्तान आने का फैसला कर ही लेगी। दूसरी तरफ जमीन तो शुजात के हाथ से निकल ही चुकी है, लेकिन बदर जमान जिस तरह से शुजात की तौहीन करेगा, इसके बाद शुजात को और ज्यादा गुस्सा आएगा। शुजात तो ये समझे बैठा था कि शेर जमान के बाद ये जमीन उसके हाथ ही आ जाएगी, क्योंकि शेर जमान तो पागल खाने में है, लेकिन तहमीना ने साबित कर दिया कि वो शेर की माँ है और वो जीत कर ही रहेगी। जीत कर वो शुजात को आईना भी दिखा देगी कि मेरे बेटे ने तो तुम्हारी बेटी पर एहसान भी किया था। यहाँ पर जैसे ही शुजात घर वापस आएगा, ताजवर उसे नई राह दिखा देगी कि तुम अपनी बेटी के जरिए तहमीना से बदला ले सकते हो। अगर शेर नहीं रहेगा तो तहमीना की कमर टूट जाएगी। और यहाँ पर बगैर कुछ सोचे समझे शुजात भी बहन के कहने पर चल निकलेगा और अपनी बेटी से ये फरमाइश भी कर डालेगा। ताज फजर को बात करते हुए सुन लेगा जब वो अपनी हालत से शेर की हालत के बारे में बातचीत कर रही होगी। ये तो वो जान चुका है कि शेर जमान फजर का मरीज है, लेकिन इस बेचारे के जहन में अभी भी ये बात नहीं आई जो बात ताज पर उसके जहन में टूसने वाली है। फजर अपनी हालत को बता देगी कि शेर की जिंदगी खतरे में है और उसे बचाने के लिए उनका पाकिस्तान आना जरूरी है। आसमा अपने भतीजे को बचाने की खातिर पाकिस्तान आने का फैसला कर ही लेगी। दूसरी तरफ जमीन तो शुजात के हाथ से निकल ही चुकी है, लेकिन बदर जमान जिस तरह से शुजात की तौहीन करेगा, उसके बाद शुजात को और ज्यादा गुस्सा आएगा। शुजात तो ये समझे बैठा था कि शाह जमान के बाद ये जमीन उसके हाथ ही आ जाएगी, क्योंकि शेर जमान तो पागल खाने में है, लेकिन तहमीना ने साबित कर दिया कि वो शेर की माँ है और वो जीत कर ही रहेगी। जीत कर वो शुजात को आईना भी दिखा देगी कि मेरे बेटे ने तो तुम्हारी बेटी पर एहसान भी किया था। यहाँ पर जैसे ही शुजात घर वापस आएगा, ताजवर उसे नई राह दिखा देगी कि तुम अपनी बेटी के जरिए तहमीना से बदल ले सकते हो। अगर शेर नहीं रहेगा तो तहमीना की कमर टूट जाएगी। और यहाँ पर बगैर कुछ सोचे समझे शुजात भी बहन के कहने पर चल निकलेगा और अपनी बेटी से ये फरमाइश भी कर डालेगा। ताज फजर को बात करते हुए सुन लेगा जब वो अपनी हालत से शेर की हालत के बारे में बातचीत कर रही होगी। ये तो वो दुका है कि शेर जमान फजर का मरीज है, लेकिन इस बेचारे के जहन में अभी भी ये बात नहीं आई जो बात ताज पर उसके जहन में टूसने वाली है। फजर अपनी हालत को बता देगी कि शेर की जिंदगी खतरे में है और उसे बचाने के लिए उनका पाकिस्तान आना जरूरी है। आसमा अपने भतीजे को बचाने की खातिर पाकिस्तान आने का फैसला कर ही लेगी। दूसरी तरफ जमीन तो शुजात के हाथ से निकल ही चुकी है, लेकिन बदर जमान जिस तरह से शुजात की तौहीन करेगा, इसके बाद शुजात को और ज्यादा गुस्सा आएगा। शुजात तो ये समझे बैठा था कि शेर जमान के बाद ये जमीन उसके हाथ में आ ही जाएगी, क्योंकि शेर जमान तो पागल खाने में है, लेकिन तहमीना ने साबित कर दिया कि वो शेर की माँ है और वो जीत कर ही रहेगी। जीत कर वो शुजात को आईना भी दिखा देगी कि मेरे बेटे ने तो तुम्हारी बेटी पर एहसान भी किया था। यहाँ पर जैसे ही शुजात घर वापस आएगा, ताजवर उसे नई राह दिखा देगी कि तुम अपनी बेटी के जरिए तहमीना से बदला ले सकते हो। अगर शेर नहीं रहेगा तो तहमीना की कमर टूट जाएगी। और यहाँ पर बगैर कुछ सोचे समझे शुजात भी बहन के कहने पर चल निकलेगा और अपनी बेटी से ये फरमाइश भी कर डालेगा। ताज फजर को बात करते हुए सुन लेगा जब वो अपनी हालत से शेर की हालत के बारे में बातचीत कर रही होगी। ये तो वो जान चुका है कि शेर जमान फजर का मरीज है, लेकिन इस बेचारे के जहन में अभी भी ये बात नहीं आई जो बात ताज पर उसके जहन में टूसने वाली है। फजर अपनी हालत को बता देगी कि शेर की जिंदगी खतरे में है और उसे बचाने के लिए उनका पाकिस्तान आना जरूरी है। आसमा अपने भतीजे को बचाने की खातिर पाकिस्तान आने का फैसला कर ही लेगी। दूसरी तरफ जमीन तो शुजात के हाथ से निकल ही चुकी है, लेकिन बदर जमान जिस तरह से शुजात की तौहीन करेगा, उसके बाद शुजात को और ज्यादा गुस्सा आएगा। शुजात तो ये समझे बैठा था कि शेर जमान के बाद ये जमीन उसके हाथ ही आ जाएगी, क्योंकि शेर जमान तो पगल खाने में है, लेकिन तहमीना ने साबित कर दिया कि वो शेर की माँ है और वो जीत कर ही रहेगी। जीत कर वो शुजात को आईना भी दिखा देगी कि मेरे बेटे ने तो तुम्हारी बेटी पर एहसान भी किया था। यहाँ पर जैसे ही शुजात घर वापस आएगा, ताजवर उसे नई राह दिखा देगी कि तुम अपनी बेटी के जरिए तहमीना से बदला ले सकते हो। अगर शेर नहीं रहेगा तो तहमीना की कमर टूट जाएगी। और यहाँ पर बगैर कुछ सोचे समझे शुजात भी बहन के कहने पर चल निकलेगा और अपनी बेटी से ये फरमाइश भी कर डालेगा। ताज फजर को बात करते हुए सुन लेगा जब वो अपनी हालत से शेर की हालत के बारे में बातचीत कर रही होगी। ये तो वो जान चुका है कि शेर जमान फजर का मरीज है, लेकिन इस बेचारे के जहन में अभी भी ये बात नहीं आई जो बात ताज पर उसके जहन में टूसने वाली है। फजर अपनी हालत को बता देगी कि शेर की जिंदगी खतरे में है और उसे बचाने के लिए उनका पाकिस्तान आना जरूरी है। आसमा अपने भतीजे को बचाने की खातिर पाकिस्तान आने का फैसला कर ही लेगी।
दूसरी तरफ जमीन तो शुजात के हाथ से निकल ही चुकी है, लेकिन बदर जमान जिस तरह से शुजात की तौहीन करेगा, इसके बाद शुजात को और ज्यादा गुस्सा आएगा। शुजात तो ये समझे बैठा था कि शेर जमान के बाद ये जमीन उसके हाथ ही आ जाएगी, क्योंकि शेर जमान तो पागल खाने में है। लेकिन तहमीना ने साबित कर दिया कि वो शेर की माँ है और वो जीत कर ही रहेगी। जीत कर वो शुजात को आईना भी दिखा देगी कि मेरे बेटे ने तो तुम्हारी बेटी पर एहसान भी किया था। यहाँ पर जैसे ही शुजात घर वापस आएगा, ताजवर उसे नई राह दिखा देगी कि तुम अपनी बेटी के जरिए तहमीना से बदला ले सकते हो। अगर शेर नहीं रहेगा तो तहमीना की कमर टूट जाएगी। और यहाँ पर बगैर कुछ सोचे समझे शुजात भी बहन के कहने पर चल निकलेगा और अपनी बेटी से ये फरमाइश भी कर डालेगा। ताज फजर को बात करते हुए सुन लेगा। जब वो अपनी हालत से शेर की हालत के बारे में बातचीत कर रही होगी, ये तो वो जान चुका है कि शेर जमान फजर का मरीज है, लेकिन इस बेचारे के जहन में अभी भी ये बात नहीं आई जो बात ताज पर उसके जहन में टूसने वाली है। फजर अपनी हालत को बता देगी कि शेर की जिंदगी खतरे में है और उसे बचाने के लिए उनका पाकिस्तान आना जरूरी है। आसमा अपने भतीजे को बचाने की खातिर पाकिस्तान आने का फैसला कर ही लेगी। दूसरी तरफ जमीन तो शुजात के हाथ से निकल ही चुकी है, लेकिन बदर जमान जिस तरह से शुजात की तौहीन करेगा, उसके बाद शुजात को और ज्यादा गुस्सा आएगा। शुजात तो ये समझे बैठा था कि शाह जमान के बाद ये जमीन उसके हाथ ही आ जाएगी, क्योंकि शेर जमान तो पागल खाने में है। लेकिन तहमीना ने साबित कर दिया कि वो शेर की माँ है और वो जीत कर ही रहेगी। जीत कर वो शुजात को आईना भी दिखा देगी कि मेरे बेटे ने तो तुम्हारी बेटी पर एहसान भी किया था। यहाँ पर जैसे ही शुजात घर वापस आएगा, ताजवर उसे नई राह दिखा देगी कि तुम अपनी बेटी के जरिए तहमीना से बदला ले सकते हो। अगर शेर नहीं रहेगा तो तहमीना की कमर टूट जाएगी। और यहाँ पर बगैर कुछ सोचे समझे शुजात भी बहन के कहने पर चल निकलेगा और अपनी बेटी से ये फरमाइश भी कर डालेगा। ताज फजर को बात करते हुए सुन लेगा। जब वो अपनी हालत से शेर की हालत के बारे में बातचीत कर रही होगी, ये तो वो दुका है कि शेर जमान फजर का मरीज है, लेकिन इस बेचारे के जहन में अभी भी ये बात नहीं आई जो बात ताज पर उसके जहन में टूसने वाली है। फजर अपनी हालत को बता देगी कि शेर की जिंदगी खतरे में है और उसे बचाने के लिए उनका पाकिस्तान आना जरूरी है। आसमा अपने भतीजे को बचाने की खातिर पाकिस्तान आने का फैसला कर ही लेगी। दूसरी तरफ जमीन तो शुजात के हाथ से निकल ही चुकी है, लेकिन बदर जमान जिस तरह से शुजात की तौहीन करेगा, इसके बाद शुजात को और ज्यादा गुस्सा आएगा। शुजात तो ये समझे बैठा था कि शेर जमान के बाद ये जमीन उसके हाथ में आ ही जाएगी, क्योंकि शेर जमान तो पागल खाने में है। लेकिन तहमीना ने साबित कर दिया कि वो शेर की माँ है और वो जीत कर ही रहेगी। जीत कर वो शुजात को आईना भी दिखा देगी कि मेरे बेटे ने तो तुम्हारी बेटी पर एहसान भी किया था। यहाँ पर जैसे ही शुजात घर वापस आएगा, ताजवर उसे नई राह दिखा देगी कि तुम अपनी बेटी के जरिए तहमीना से बदला ले सकते हो। अगर शेर नहीं रहेगा तो तहमीना की कमर टूट जाएगी। और यहाँ पर बगैर कुछ सोचे समझे शुजात भी बहन के कहने पर चल निकलेगा और अपनी बेटी से ये फरमाइश भी कर डालेगा। ताज फजर को बात करते हुए सुन लेगा। जब वो अपनी हालत से शेर की हालत के बारे में बातचीत कर रही होगी, ये तो वो जान चुका है कि शेर जमान फजर का मरीज है, लेकिन इस बेचारे के जहन में अभी भी ये बात नहीं आई जो बात ताज पर उसके जहन में टूसने वाली है। फजर अपनी हालत को बता देगी कि शेर की जिंदगी खतरे में है और उसे बचाने के लिए उनका पाकिस्तान आना जरूरी है। आसमा अपने भतीजे को बचाने की खातिर पाकिस्तान आने का फैसला कर ही लेगी। दूसरी तरफ जमीन तो शुजात के हाथ से निकल ही चुकी है, लेकिन बदर जमान जिस तरह से शुजात की तौहीन करेगा, उसके बाद शुजात को और ज्यादा गुस्सा आएगा। शुजात तो ये समझे बैठा था
کہ شیر زمان کے بعد یہ زمین اس کے ہاتھ ہی آ جائے گی، کیونکہ شیر زمان تو پگل خانے میں ہے، لیکن تہمینہ نے ثابت کر دیا کہ وہ شیر کی ماں ہے اور وہ جیت کر ہی رہے گی۔ جیت کر وہ شجاعت کو آئینہ بھی دکھا دے گی کہ میرے بیٹے نے تو تمہاری بیٹی پر احسان بھی کیا تھا۔ یہاں پر جیسے ہی شجاعت گھر واپس آئے گا، تاجور اسے نئی راہ دکھا دے گی کہ تم اپنی بیٹی کے ذریعے تہمینہ سے بدلہ لے سکتے ہو۔ اگر شیر نہیں رہے گا تو تہمینہ کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور یہاں پر بغیر کچھ سوچے سمجھے شجاعت بھی بہن کے کہنے پر چل نکلے گا اور اپنی بیٹی سے یہ فرمائش بھی کر ڈالے گا۔ تاج فجر کو بات کرتے ہوئے سن لے گا جب وہ اپنی حالت سے شیر کی حالت کے بارے میں بات چیت کر رہی ہوگی۔ یہ تو وہ جان چکا ہے کہ شیر زمان فجر کا مریض ہے، لیکن اس بیچارے کے ذہن میں ابھی بھی یہ بات نہیں آئی جو بات تاج پر اس کے ذہن میں ٹھوسنے والی ہے۔ فجر اپنی حالت کو بتا دے گی کہ شیر کی زندگی خطرے میں ہے اور اسے بچانے کے لیے ان کا پاکستان آنا ضروری ہے۔ آسما اپنے بھتیجے کو بچانے کی خاطر پاکستان آنے کا فیصلہ کر ہی لے گی۔ دوسری طرف زمین تو شجاعت کے ہاتھ سے نکل ہی چکی ہے، لیکن بدر زمان جس طرح سے شجاعت کی توہین کرے گا، اس کے بعد شجاعت کو اور زیادہ غصہ آئے گا۔ شجاعت تو یہ سمجھے بیٹھا تھا کہ شیر زمان کے بعد یہ زمین اس کے ہاتھ ہی آ جائے گی، کیونکہ شیر زمان تو پاگل خانے میں ہے، لیکن تہمینہ نے ثابت کر دیا کہ وہ شیر کی ماں ہے اور وہ جیت کر ہی رہے گی۔ جیت کر وہ شجاعت کو آئینہ بھی دکھا دے گی کہ میرے بیٹے نے تو تمہاری بیٹی پر احسان بھی کیا تھا۔ یہاں پر جیسے ہی شجاعت گھر واپس آئے گا، تاجور اسے نئی راہ دکھا دے گی کہ تم اپنی بیٹی کے ذریعے تہمینہ سے بدلہ لے سکتے ہو۔ اگر شیر نہیں رہے گا تو تہمینہ کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور یہاں پر بغیر کچھ سوچے سمجھے شجاعت بھی بہن کے کہنے پر چل نکلے گا اور اپنی بیٹی سے یہ فرمائش بھی کر ڈالے گا۔ تاج فجر کو بات کرتے ہوئے سن لے گا جب وہ اپنی حالت سے شیر کی حالت کے بارے میں بات چیت کر رہی ہوگی۔ یہ تو وہ جان چکا ہے کہ شیر زمان فجر کا مریض ہے، لیکن اس بیچارے کے ذہن میں ابھی بھی یہ بات نہیں آئی جو بات تاج پر اس کے ذہن میں ٹھونسنے والی ہے۔ فجر اپنی حالت کو بتا دے گی کہ شیر کی زندگی خطرے میں ہے اور اسے بچانے کے لیے ان کا پاکستان آنا ضروری ہے۔ آسما اپنے بھتیجے کو بچانے کی خاطر پاکستان آنے کا فیصلہ کر ہی لے گی۔ دوسری طرف زمین تو شجاعت کے ہاتھ سے نکل ہی چکی ہے، لیکن بدر زمان جس طرح سے شجاعت کی توہین کرے گا، اس کے بعد شجاعت کو اور زیادہ غصہ آئے گا۔ شجاعت تو یہ سمجھے بیٹھا تھا کہ شاہ زمان کے بعد یہ زمین اس کے ہاتھ ہی آ جائے گی، کیونکہ شیر زمان تو پاگل خانے میں ہے، لیکن تہمینہ نے ثابت کر دیا کہ وہ شیر کی ماں ہے اور وہ جیت کر ہی رہے گی۔ جیت کر وہ شجاعت کو آئینہ بھی دکھا دے گی کہ میرے بیٹے نے تو تمہاری بیٹی پر احسان بھی کیا تھا۔ یہاں پر جیسے ہی شجاعت گھر واپس آئے گا، تاجور اسے نئی راہ دکھا دے گی کہ تم اپنی بیٹی کے ذریعے تہمینہ سے بدلہ لے سکتے ہو۔ اگر شیر نہیں رہے گا تو تہمینہ کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور یہاں پر بغیر کچھ سوچے سمجھے شجاعت بھی بہن کے کہنے پر چل نکلے گا اور اپنی بیٹی سے یہ فرمائش بھی کر ڈالے گا۔ تاج فجر کو بات کرتے ہوئے سن لے گا جب وہ اپنی حالت سے شیر کی حالت کے بارے میں بات چیت کر رہی ہوگی۔ یہ تو وہ ڈکا ہے کہ شیر زمان فجر کا مریض ہے، لیکن اس بیچارے کے ذہن میں ابھی بھی یہ بات نہیں آئی جو بات تاج پر اس کے ذہن میں ٹوسنے والی ہے۔ فجر اپنی حالت کو بتا دے گی کہ شیر کی زندگی خطرے میں ہے اور اسے بچانے کے لیے ان کا پاکستان آنا ضروری ہے۔ آسما اپنے بھتیجے کو بچانے کی خاطر پاکستان آنے کا فیصلہ کر ہی لے گی۔ دوسری طرف زمین تو شجاعت کے ہاتھ سے نکل ہی چکی ہے، لیکن بدر زمان جس طرح سے شجاعت کی توہین کرے گا، اس کے بعد شجاعت کو اور زیادہ غصہ آئے گا۔ شجاعت تو یہ سمجھے بیٹھا تھا کہ شیر زمان کے بعد یہ زمین اس کے ہاتھ میں آ ہی جائے گی، کیونکہ شیر زمان تو پاگل خانے میں ہے، لیکن تہمینہ نے ثابت کر دیا کہ وہ شیر کی ماں ہے اور وہ جیت کر ہی رہے گی۔ جیت کر وہ شجاعت کو آئینہ بھی دکھا دے گی کہ میرے بیٹے نے تو تمہاری بیٹی پر احسان بھی کیا تھا۔ یہاں پر جیسے ہی شجاعت گھر واپس آئے گا، تاجور اسے نئی راہ دکھا دے گی کہ تم اپنی بیٹی کے ذریعے تہمینہ سے بدلہ لے سکتے ہو۔ اگر شیر نہیں رہے گا تو تہمینہ کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور یہاں پر بغیر کچھ سوچے سمجھے شجاعت بھی بہن کے کہنے پر چل نکلے گا اور اپنی بیٹی سے یہ فرمائش بھی کر ڈالے گا۔ تاج فجر کو بات کرتے ہوئے سن لے گا جب وہ اپنی حالت سے شیر کی حالت کے بارے میں بات چیت کر رہی ہوگی۔ یہ تو وہ جان چکا ہے کہ شیر زمان فجر کا مریض ہے، لیکن اس بیچارے کے ذہن میں ابھی بھی یہ بات نہیں آئی جو بات
ताज पर उसके जहन में टूसने वाली है। फजर अपनी हाला को बता देगी कि शेर की जिंदगी खतरे में है और उसे बचाने के लिए उनका पाकिस्तान आना जरूरी है। आसमा अपने भतीजे को बचाने की खातिर पाकिस्तान आने का फैसला कर ही लेगी। दूसरी तरफ जमीन तो शुजात के हाथ से निकल ही चुकी है, लेकिन बदर जमान जिस तरह से शुजात की तौहीन करेगा उसके बाद शुजात को और ज्यादा गुस्सा आएगा। शुजात तो ये समझे बैठा था कि शेर जमान के बाद ये जमीन उसके हाथ ही आ जाएगी, क्योंकि शेर जमान तो पगल खाने में है, लेकिन तहमीना ने साबित कर दिया कि वो शेर की माँ है और वो जीत कर ही रहेगी। जीत कर वो शुजात को आईना भी दिखा देगी कि मेरे बेटे ने तो तुम्हारी बेटी पर एहसान भी किया था। यहाँ पर जैसे ही शुजात घर वापस आएगा, ताजवर उसे नई राह दिखा देगी कि तुम अपनी बेटी के जरिए तहमीना से बदला ले सकते हो। अगर शेर नहीं रहेगा तो तहमीना की कमर टूट जाएगी। और यहाँ पर बगैर कुछ सोचे समझे शुजात भी बहन के कहने पर चल निकलेगा और अपनी बेटी से ये फरमाइश भी कर डालेगा। ताज फजर को बात करते हुए सुन लेगा जब वो अपनी हालत से शेर की हालत के बारे में बातचीत कर रही होगी। ये तो वो जान चुका है कि शेर जमान फजर का मरीज है, लेकिन इस बेचारे के जहन में अभी भी ये बात नहीं आई जो बात ताज पर उसके जहन में टूसने वाली है। फजर अपनी हालत को बता देगी कि शेर की जिंदगी खतरे में है और उसे बचाने के लिए उनका पाकिस्तान आना जरूरी है। आसमा अपने भतीजे को बचाने की खातिर पाकिस्तान आने का फैसला कर ही लेगी। दूसरी तरफ जमीन तो शुजात के हाथ से निकल ही चुकी है, लेकिन बदर जमान जिस तरह से शुजात की तौहीन करेगा इसके बाद शुजात को और ज्यादा गुस्सा आएगा। शुजात तो ये समझे बैठा था कि शेर जमान के बाद ये जमीन उसके हाथ ही आ जाएगी, क्योंकि शेर जमान तो पागल खाने में है, लेकिन तहमीना ने साबित कर दिया कि वो शेर की माँ है और वो जीत कर ही रहेगी। जीत कर वो शुजात को आईना भी दिखा देगी कि मेरे बेटे ने तो तुम्हारी बेटी पर एहसान भी किया था। यहाँ पर जैसे ही शुजात घर वापस आएगा, ताजवर उसे नई राह दिखा देगी कि तुम अपनी बेटी के जरिए तहमीना से बदला ले सकते हो। अगर शेर नहीं रहेगा तो तहमीना की कमर टूट जाएगी। और यहाँ पर बगैर कुछ सोचे समझे शुजात भी बहन के कहने पर चल निकलेगा और अपनी बेटी से ये फरमाइश भी कर डालेगा। ताज फजर को बात करते हुए सुन लेगा जब वो अपनी हालत से शेर की हालत के बारे में बातचीत कर रही होगी। ये तो वो जान चुका है कि शेर जमान फजर का मरीज है, लेकिन इस बेचारे के जहन में अभी भी ये बात नहीं आई जो बात ताज पर उसके जहन में टूसने वाली है। फजर अपनी हालत को बता देगी कि शेर की जिंदगी खतरे में है और उसे बचाने के लिए उनका पाकिस्तान आना जरूरी है। आसमा अपने भतीजे को बचाने की खातिर पाकिस्तान आने का फैसला कर ही लेगी। दूसरी तरफ जमीन तो शुजात के हाथ से निकल ही चुकी है, लेकिन बदर जमान जिस तरह से शुजात की तौहीन करेगा उसके बाद शुजात को और ज्यादा गुस्सा आएगा। शुजात तो ये समझे बैठा था कि शाह जमान के बाद ये जमीन उसके हाथ ही आ जाएगी, क्योंकि शेर जमान तो पागल खाने में है, लेकिन तहमीना ने साबित कर दिया कि वो शेर की माँ है और वो जीत कर ही रहेगी। जीत कर वो शुजात को आईना भी दिखा देगी कि मेरे बेटे ने तो तुम्हारी बेटी पर एहसान भी किया था। यहाँ पर जैसे ही शुजात घर वापस आएगा, ताजवर उसे नई राह दिखा देगी कि तुम अपनी बेटी के जरिए तहमीना से बदला ले सकते हो। अगर शेर नहीं रहेगा तो तहमीना की कमर टूट जाएगी। और यहाँ पर बगैर कुछ सोचे समझे शुजात भी बहन के कहने पर चल निकलेगा और अपनी बेटी से ये फरमाइश भी कर डालेगा। ताज फजर को बात करते हुए सुन लेगा जब वो अपनी हालत से शेर की हालत के बारे में बातचीत कर रही होगी। ये तो वो दुका है कि शेर जमान फजर का मरीज है, लेकिन इस बेचारे के जहन में अभी भी ये बात नहीं आई जो बात ताज पर उसके जहन में टूसने वाली है। फजर अपनी हालत को बता देगी कि शेर की जिंदगी खतरे में है और उसे बचाने के लिए उनका पाकिस्तान आना जरूरी है। आसमा अपने भतीजे को बचाने की खातिर पाकिस्तान आने का फैसला कर ही लेगी। दूसरी तरफ जमीन तो शुजात के हाथ से निकल ही चुकी है, लेकिन बदर जमान जिस तरह से शुजात की तौहीन करेगा इसके बाद शुजात को और ज्यादा गुस्सा आएगा। शुजात तो ये समझे बैठा था कि शेर जमान के बाद ये जमीन उसके हाथ में आ ही जाएगी, क्योंकि शेर जमान तो पागल खाने में है, लेकिन तहमीना ने साबित कर दिया कि वो शेर की माँ है और वो जीत कर ही रहेगी। जीत कर वो शुजात को आईना भी दिखा देगी कि मेरे बेटे ने तो तुम्हारी बेटी पर एहसान भी किया था। यहाँ पर जैसे ही शुजात घर वापस आएगा, ताजवर उसे नई राह
दिखा देगी कि तुम अपनी बेटी के जरिए तहमीना से बदला ले सकते हो। अगर शेर नहीं रहेगा तो तहमीना की कमर टूट जाएगी। और यहाँ पर बगैर कुछ सोचे समझे शुजात भी बहन के कहने पर चल निकलेगा और अपनी बेटी से ये फरमाइश भी कर डालेगा। ताज फजर को बात करते हुए सुन लेगा। जब वो अपनी हालत से शेर की हालत के बारे में बातचीत कर रही होगी, ये तो वो जान चुका है कि शेर जमान फजर का मरीज है, लेकिन इस बेचारे के जहन में अभी भी ये बात नहीं आई जो बात ताज पर उसके जहन में टूसने वाली है। फजर अपनी हालत को बता देगी कि शेर की जिंदगी खतरे में है और उसे बचाने के लिए उनका पाकिस्तान आना जरूरी है। आसमा अपने भतीजे को बचाने की खातिर पाकिस्तान आने का फैसला कर ही लेगी। दूसरी तरफ जमीन तो शुजात के हाथ से निकल ही चुकी है, लेकिन बदर जमान जिस तरह से शुजात की तौहीन करेगा, उसके बाद शुजात को और ज्यादा गुस्सा आएगा। शुजात तो ये समझे बैठा था कि शेर जमान के बाद ये जमीन उसके हाथ ही आ जाएगी, क्योंकि शेर जमान तो पगल खाने में है। लेकिन तहमीना ने साबित कर दिया कि वो शेर की माँ है और वो जीत कर ही रहेगी। जीत कर वो शुजात को आईना भी दिखा देगी कि मेरे बेटे ने तो तुम्हारी बेटी पर एहसान भी किया था। यहाँ पर जैसे ही शुजात घर वापस आएगा, ताजवर उसे नई राह दिखा देगी कि तुम अपनी बेटी के जरिए तहमीना से बदला ले सकते हो। अगर शेर नहीं रहेगा तो तहमीना की कमर टूट जाएगी। और यहाँ पर बगैर कुछ सोचे समझे शुजात भी बहन के कहने पर चल निकलेगा और अपनी बेटी से ये फरमाइश भी कर डालेगा। ताज फजर को बात करते हुए सुन लेगा। जब वो अपनी हालत से शेर की हालत के बारे में बातचीत कर रही होगी, ये तो वो जान चुका है कि शेर जमान फजर का मरीज है, लेकिन इस बेचारे के जहन में अभी भी ये बात नहीं आई जो बात ताज पर उसके जहन में टूसने वाली है। फजर अपनी हालत को बता देगी कि शेर की जिंदगी खतरे में है और उसे बचाने के लिए उनका पाकिस्तान आना जरूरी है। आसमा अपने भतीजे को बचाने की खातिर पाकिस्तान आने का फैसला कर ही लेगी। दूसरी तरफ जमीन तो शुजात के हाथ से निकल ही चुकी है, लेकिन बदर जमान जिस तरह से शुजात की तौहीन करेगा, इसके बाद शुजात को और ज्यादा गुस्सा आएगा। शुजात तो ये समझे बैठा था कि शेर जमान के बाद ये जमीन उसके हाथ ही आ जाएगी, क्योंकि शेर जमान तो पागल खाने में है। लेकिन तहमीना ने साबित कर दिया कि वो शेर की माँ है और वो जीत कर ही रहेगी। जीत कर वो शुजात को आईना भी दिखा देगी कि मेरे बेटे ने तो तुम्हारी बेटी पर एहसान भी किया था। यहाँ पर जैसे ही शुजात घर वापस आएगा, ताजवर उसे नई राह दिखा देगी कि तुम अपनी बेटी के जरिए तहमीना से बदला ले सकते हो। अगर शेर नहीं रहेगा तो तहमीना की कमर टूट जाएगी। और यहाँ पर बगैर कुछ सोचे समझे शुजात भी बहन के कहने पर चल निकलेगा और अपनी बेटी से ये फरमाइश भी कर डालेगा।